एक समय की बात है। एक खूबसूरत गांव के पास एक विशाल जंगल था, जहां एक नन्हा शेर का बच्चा शेरू निवास करता था। उसकी सुनहरी फर और चंचल स्वभाव उसे जंगल का प्रिय पात्र बनाते थे। शेरू अपने दोस्तों के साथ खेलने में बहुत खुश रहता था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी, एक ऐसा प्यार जो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आता था। एक दिन जब वह गांव के पास घूम रहा था, उसने एक छोटे से बगीचे में एक प्यारी सी बिल्ली को देखा। उसका नाम पूसी था। उसकी चिकनी फर जैसे रेशम की तरह चमक रही थी और उसकी चंचलता ने शेरू का दिल छू लिया। शेरू ने उसे नज़दीक से देखने का निर्णय लिया, थोड़ी घबराहट के साथ। नमस्ते, मैं शेरू हूँ। पूसी ने ऊपर देखा, उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। नमस्ते, मैं पूसी हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। उस पल से शेरू और पूसी ने अनमोल दोस्ती बना ली। उन्होंने बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ते हुए और एक विशाल पेड़ की छाया में कहानियां साझा करते हुए कई घंटे बिताए। शेरू को पूसी के साथ एक ऐसा संबंध महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब भी वह हंसती, उसके दिल में एक खुशी की लहर उठती और वह उसके बारे में दिन रात सोचने लगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, शेरू ने देखा कि पूसी का दिल किसी और के लिए धड़कता है, एक सुंदर कुत्ते रोमियो के लिए जो पास के गांव में रहता था। पूसी अक्सर रोमियो की तारीफ करती। उसकी बातें सुनकर शेरू के दिल में जलन की एक लहर उठती। रोमियो कितना बहादुर और आकर्षक है, वह कहती थी। उसकी आंखों में चमक होती, वह हमेशा मुझे हंसाता है। शेरू ने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका बोझ उसके दिल पर बढ़ता गया। वह पूसी की दोस्ती को संजोता था, लेकिन वह अपने प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को भी समझता था। एक धूप भरे दिन पूसी ने शेरू को रोमियो से मिलने के लिए गांव बुलाया। शेरू के दिल में डर था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना होगा। जब वे रोमियो के पास पहुंचे तो शेरू की धड़कन तेज हो गई। रोमियो ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पूसी ने बताया था, हैंडसम, आत्मविश्वासी और जीवन से भरा हुआ। शेरू ने देखा कि पूसी की आंखें खुशी से चमक रही थीं और उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिल टूट रहा हो। हे पूसी, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, रोमियो ने कहा। उसकी आवाज़ में मिठास थी। पूसी मुस्कुराई और शेरू के दिल में एक गहरी उदासी छा गई। उसे समझ में आ गया कि वह केवल एक दोस्त है और पूसी की खुशी का हिस्सा नहीं बन सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेरू ने पूसी और रोमियो के साथ समय बिताना जारी रखा, उनके प्यार का समर्थन करते हुए। वह उनके साथ हंसता, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी थी। उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन अब वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। एक शाम जब सूरज अस्त हो रहा था, शेरू ने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया। पूसी, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? बिल्कुल शेरू, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, दोस्त से ज्यादा, उसने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं देखता हूँ कि तुम रोमियो के साथ कितनी खुश हो और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, लेकिन यह मुझे दुखी करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। पूसी ने आश्चर्य से देखा। उसका चेहरा नरम हो गया। ओह शेरू, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा महसूस करते हो। शेरू ने जारी रखा। मैं समझता हूँ कि अगर तुम रोमियो को पसंद करती हो तो मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत थी। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। पूसी ने थोड़ी देर चुप रहकर उसके शब्दों को समझा। तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो शेरू। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। रोमियो मेरे लिए खास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो। उस पल में शेरू को राहत और दर्द दोनों का अनुभव हुआ। उसने आखिरकार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, लेकिन यह जानकर दुख हुआ कि पूसी का दिल रोमियो के लिए धड़कता है। उन्होंने एक शांत क्षण साझा किया जहां शब्दों की कमी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेरू ने अपनी दोस्ती को एक नई रोशनी में अपनाना सीखा। उसने यह समझा कि भले ही वह पूसी का प्यार नहीं पा सका, लेकिन उनके बीच का बंधन विशेष था। उसने पूसी और रोमियो का समर्थन किया, उनकी खुशी में खुशी पाई, भले ही कभी कभी उससे दुख होता। एक दिन पूसी ने शेरू से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे शेरू।
तुम्हारी दोस्ती ने मुझे बहुत ताकत दी है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए हमेशा खड़े रहोगे। उस दिन शेरू ने सीखा कि प्यार केवल एक साथ होने में नहीं है, यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा चाहने में भी है जिनकी आप परवाह करते हैं। उसने उनकी खुशी का जश्न मनाना सीखा, भले ही इसका मतलब उसकी खुद की इच्छाओं को छोड़ना हो। आखिरकार शेरू, पूसी और रोमियो ने एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाई जो उनके अनोखे रिश्ते से बंधी हुई थी। शेरू का दिल पूसी और रोमियो की खुशी को देखकर खिल उठा और उसने समझ लिया कि प्यार के कई रूप होते हैं। कभी कभी यह दोस्ती बलिदान और दूसरों की खुशी में पाया जाता है।